पिछले जन्मदिन तक राजेंद्र गुड़ा अच्छा आदमी था। इस जन्मदिन पे पिछले जन्मदिन के बाद में राजेंद्र गुड़ा गंदा आदमी बन गया। जाल में फंसाते थे एंटी करप्शन के, तो हमारे पास मुख्यमंत्री के वहां से निर्देश आता था कि इसको छोड़ दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे पहले शिवसेना नहीं आई थी, क्योंकि पापा ने उस पार्टी से भी चुनाव लड़ाए जिसकी उससे पहली बार से 1200 वोट आए थे। कल हमारे 2 दिन पहले हमारे राजस्थान के डीजी रहे, क्राइम के डीजी, एसीडी के डीजी, एंटी करप्शन के बीएल सोनी साहब ने जो कहा उसके बाद में कुछ भी नहीं बच जाता। उन्होंने कहा कि जब हम किसी बड़ी मछली को पकड़ते थे, जाल में फंसाते थे एंटी करप्शन के, तो हमारे पास मुख्यमंत्री के वहां से निर्देश आता था कि इसको छोड़ दिया जाए। भ्रष्टाचारियों को छुड़वाने का काम मुख्यमंत्री के यहाँ से होता था। मंत्रियों के रिश्तेदार आरएस और आरपीएस बन जाते हैं, एसडीएम और तहसीलदार बन जाते हैं, डिप्टी बन जाते हैं। गरीब का बच्चा होशियार होने के बावजूद भी, प्रतिभाशाली होने के बाद भी वो बच्चा फेल हो जाता है और उसमें निराशा आ जाती है। ये सारी भ्रष्टाचार के अंदर हमारी सरकार राजस्थान की, जिन्होंने हिंदुस्तान के पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान से भी ज्यादा भ्रष्टाचार हमारे राजस्थान की सरकार ने कर दिया। आज महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री जी हैं जो विशेष अतिथि के रूप में आज आपके भाई के जन्मदिन पर पहुंचे, तो पहली बात तो कैसा आपको? महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे जी पहुंचे थे और वो आए हैं और उन्होंने मेरे बड़े भाई को आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग्स दी हैं और शुभकामनाएं दी हैं। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिवसेना ज्वाइन की है, क्या कहें? देखिए, शिवसेना ने जैसा काम महाराष्ट्र में किया है उससे इंस्पायर होके पापा ने उनसे बात की और उन्होंने सोचा कि यहाँ पे उस डेवलपमेंट की, उन सारी चीज़ों की, उस सारे विकास की ज़रूरत है राजस्थान को, और इसलिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। तो हर बार नई पार्टी ज्वाइन करते हैं, पहले बसपा, फिर उसके बाद कांग्रेस में फिलहाल में पूर्व मंत्री रहे हैं और अभी शिवसेना से आप जुड़ा हो, जो कि एक बीजेपी से गठबंधन भी है। तो क्या ये उदयपुर वाटी से बीजेपी की टिकट काटने का तो एक तरीका नहीं था? बीजेपी की बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख के ये चीज़ें नहीं करी गई है, और ना ही पहले पार्टी चेंज करके इसलिए नहीं करी गई है क्योंकि हमें नई पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि पापा ने उस पार्टी से भी चुनाव लड़ाए जिसकी उससे पहली बार से 1200 वोट आए थे, और जब वो उस पार्टी से जीते हैं इस बार, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसका कोई पॉलिटिकल वो है। सिर्फ पार्टी चुनाव के लिए ज़रूरी होती है, वो उसका वो फ़र्क है। और आगे जो जिस हिसाब से चीज़ें हुई हैं कि ये पार्टी अगर विकास कर सकती है तो वो उनके साथ में है, जनता का जिसके साथ विकास होएगा वो उनके साथ में है। आज पार्टी को, मतलब पार्टी को सिर्फ नाम है, जुड़ाव विकास से ही है जी। और जो पार्टी के जो शिवसेना ने, जैसा मैंने पहले कहा, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में जितनी उन्नति उन्होंने करी है, जिस हिसाब का उनका डेवलपमेंट चल रहा है और आगे भी वो करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं और आगे, क्योंकि हम वैसा ही सारा जो डेवलपमेंट है, विकास है, सारी चीज़ें हैं, वो सारा हम यहाँ राजस्थान में भी चाहते हैं। मुंबई इकोनॉमिक्स की नगरी है, क्या उदयपुर वाटी में भी उद्योग धंधों की शुरुआत होगी? क्योंकि लंबे समय से यहाँ कोई ऐसा उद्योग नहीं स्थापित हो पाया जिससे क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि यहाँ पे पहले शिवसेना नहीं आई थी, इसलिए वो चीज़ें हो नहीं पाई। ये दावे तो पहले भी कांग्रेस में थे, तब भी किए जाते थे कि विकास, पर शिवसेना ने वो करके दिखाया है। एक पूरे स्टेट में शिवसेना ने, एकनाथ शिंदे जी ने ये सब करके दिखाया है, तो उसके अगर अपन देखें तो उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रख के चलें अपन, तो फिर उन्होंने वो काम किया है, उसे बोला है, उसे प्रूव किया है। प्रूव करने के बाद में वो सेम पॉलिसी, सेम स्कीम वो यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, तो फिर उसमें थोड़ा बहुत लजिटनेस तो है मेरे हिसाब से। पिछले जन्मदिन पर भाई कहा कि गुड़ा है तो मेरी सरकार है, तो पिछले जन्मदिन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री और इस जन्मदिन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। पिछले जन्मदिन तक राजेंद्र गुड़ा अच्छा आदमी था। इस जन्मदिन पे पिछले जन्मदिन के बाद में राजेंद्र गुड़ा गंदा आदमी बन गया, अच्छा आदमी नहीं है। देखिए, जैसे ही मेरे पापा सचिन पायलट जी के साथ में हुए, वैसे ही वो बुरे बन गए।
उससे पहले सब अच्छा था, उससे पहले तो राजेंद्र गुड़ा नहीं होता तो मेरी सरकार नहीं बच पाती। अब सब बड़ी, अब उस टाइम पे सब अच्छा था, अब एकदम से बुरे कैसे हो गए? तो आपको सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए। तो सचिन पायलट की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही इस पे तो। सचिन पायलट जी एक अलग चीज़ है, मेरे पापा एक अलग चीज़ है। वो अपना अलग व्यक्तित्व रखते हैं इस दुनिया में, मेरे पापा एक अलग व्यक्तित्व रखते हैं। और मेरे पापा खुद की लड़ाई लड़ते हुए आए हैं और लड़ते हुए रहेंगे। खुद की लड़ाई लड़नी आती है। एक लोकप्रिय नेता एकनाथ शिंदे है, वह जन्मदिवस में शिरकत करी और आज ही के दिन जीजा का विधायक है राजेंद्र गुड़ा, वह शिवसेना में है, जो जाके मिला ही। तो अब की बार से चुनाव के राजेंद्र गुड़ा शिवसेना से लड़ रहे हैं, और अगर शिवसेना से लड़ रहे हैं तो कि बीजेपी की भी टिकट उदयपुर वाटी विधानसभा से दी जाएगी कि राजस्थान में भी अब की बार शिवसेना और भाजपा की गठबंधन की सरकार बनने वाली है। देखा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।